हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। यह है हमारी वर्कशीट नंबर 28 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 19 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 5 है जिसका थीम है क्लीन आवर रिवर्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। डू यू रिमेंबर जंबो एंड हिज फ्रेंड्स? लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। क्या आपको जंबो याद है और उसके दोस्त? चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। जंबो एंड हिज फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड टुडे। जंबो और उसके दोस्त बहुत एक्साइटेड थे आज। They were going to visit the river to have an early morning bath. वो कहाँ जा रहे थे? वो नदी पर जा रहे थे। क्या करने? सुबह सुबह नदी में नहाने के लिए। On reaching the river, they were all shocked. नदी पर पहुंचने पर वो सभी हैरान हो गए। There was very less water in the river. The river was drying up. जो रिवर में पानी था वो बहुत कम था और जो रिवर है, नदी है, वो सूख रही थी। ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल नदी में थोड़ा सा पानी और वो सूखने वाली है। जंबो एंड हिज फ्रेंड्स वेंट अपस्ट्रीम टू फाइंड आउट द रीजन। जंबो और उसके दोस्त जैसे ऊपर से नदी बहती हुई आ रही है तो ऊपर की तरफ गए ये देखने के लिए कि क्या कारण है इसके पीछे कि नदी में पानी कम आ रहा है। ऑन रीचिंग अपस्ट्रीम दे वर शॉक्ड टू सी दैट द रिवर वॉज फिल्ड विद प्लास्टिक वेस्ट like bottles, polythene bags, cans, etc. It was clogging the river. तो ऊपर पहुंचने पर उन्होंने देखा और जो देखा उसको देखकर वो शॉक हो गए, हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा कि जो नदी है, रिवर है, वो भर गई है। किससे? प्लास्टिक वेस्ट से। अब प्लास्टिक वेस्ट कैसे? जैसे बॉटल्स, पानी की, कोल्ड ड्रिंक्स की जो खाली बॉटल्स होती हैं उनसे, पॉलीथिन बैग से, कैन से, इन सभी से वो भर गई है और उसका पानी वहां पर रुक गया है। ठीक है, आगे पानी बहुत कम जा रहा था। दे डिसाइडेड टू क्लीन द रिवर देमसेल्व्स। विद इन अ फ्यू डेज टाइम द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर अगेन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिवर को साफ करेंगे और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद जो रिवर है वो साफ हो गई और उसमें फिर से पानी पूरी मात्रा में आने लगा, यानी ज्यादा मात्रा में पानी उसमें बहने लगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द हेवनली बैथ। तो अब जब पूरी नदी साफ हो गई और उसमें अच्छे से पानी आने लग गया तो क्या हुआ? उन सभी ने कहा कि अब ये नहाने के लिए टाइम है, चलो अब हम इंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे आपको शिक्षा मिली होगी कि हमें कभी भी अपने रिवर्स में बॉटल्स, बैग्स, पॉलीथीन, ये इस टाइप की कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए और इनको हमें कभी भी इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी के साथ ये नदी में या किसी नहर में, जो भी आपके पास पानी का स्रोत है, उसमें चली जाती है। और कई बार जो हमारी वो होती है, गटर वगैरह होता है, वो भी इससे भर जाते हैं। तो हमें हमेशा ये सारी जो वेस्ट मटीरियल है वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 1, हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट would happen if we pollute all the rivers? तो have you ever thought, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सभी रिवर्स पॉल्यूटेड हो जाए, गंदे हो जाए, पानी उनका खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे या क्या होगा अगर सारा पानी खराब हो जाएगा? तो देखिए, पानी से हम बहुत सारे काम करते हैं। अगर सारा पानी खराब हो जाएगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? हमारे पास पानी नहीं होगा, पीने के लिए प्योर वाटर नहीं होगा, नहाने के लिए नहीं होगा, और जो घर के बाकी काम होते हैं जिनमें हमें पानी प्योर चाहिए होता है करने के लिए, जैसे खाना पकाना, नहाना और पौधों में डालना, तो ये सारे जो काम होते हैं, घर की सफाई करना, इनके लिए हमें साफ पानी चाहिए होता है, वो हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए आप किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए आप किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। इफ वी पॉल्यूट ऑल द रिवर्स देन वी वुडंट गेट प्योर वाटर टू ड्रिंक, बैथ एंड फॉर अदर हाउस चॉर्स। तो अगर सारी नदियों को हम पॉल्यूट कर देंगे तो हमें पीने के लिए प्योर वाटर नहीं मिलेगा, नहाने के लिए नहीं मिलेगा, और हाउस चॉर्स क्या होता है? जो घर के बाकी काम होते हैं, उन कामों के लिए भी हमें प्योर वाटर नहीं मिल पाएगा। तो आप इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम एनी 5 थिंग्स विच कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन। तो हमें किन 5 चीजों के नाम लिखने हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन होता है। तो लिखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन होता है। देखिए, एक तो जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनसे वाटर पॉल्यूशन होता है, तो हम लिखते हैं यहां पर प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स। और देखिए कौन कौन से 5 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, 5 थिंग्स। प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलिथीन, कैंस, केमिकल वेस्ट जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें से निकलता है केमिकल वेस्ट, और एनिमल्स डंग यानी जो जानवरों का डंग है, गोबर है, उससे भी क्या होती है, हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। क्योंकि उसको क्या करते हैं, वॉश करके नालियों में छोड़ देते हैं, और नालियाँ कहाँ कनेक्ट होती हैं, आगे किसी रिवर के सोर्स पर या इस तरह से जहाँ हमारा पानी का सोर्स होता है उसमें चला जाता है, तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। तो आप यहाँ पर कोई और भी थिंग्स लिख सकते हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट थिंग्स। हम अलग अलग कामों के लिए वाटर यूज करते हैं। राइट एनी 6 यूजेस ऑफ वाटर इन योर नोटबुक। तो आपको अपनी नोटबुक में कोई 6 प्रयोग बताने हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। कोई 6 काम बताने हैं आपको। तो बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें हम पानी का प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूँ आप वही लिखें, आप कोई और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहा है। जैसे ड्रिंक, हम क्या करते हैं, पानी को पीते हैं, ड्रिंक। कुक, खाना पकाते हैं, या ड्रिंकिंग, कुकिंग भी इनको आप लिख सकते हैं। बैथ यानी नहाना, बैथिंग भी लिख सकते हैं इसको। और वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोते हैं हम पानी से, वॉशिंग क्लोथ्स। और क्या करते हैं, वॉशिंग अटेंसिल्स, बर्तन वॉश करते हैं हम पानी से ही करते हैं, वॉशिंग अटेंसिल्स। इसको यूटेंसिल्स नहीं बोलते, इसको अटेंसिल्स बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। आगे है वाटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में हम पानी डालते हैं, नहीं तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। वाटरिंग प्लांट्स। तो इन सभी काम में हम क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, वाटरिंग प्लांट्स। आप कोई और पॉइंट भी लिख सकते हैं, और भी काम लिख सकते हैं जिनमें हम पानी का यूज करते हैं। तो ड्रिंक, कुक, बाथ, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग अटेंसिल्स, वाटरिंग प्लांट्स। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को जल के महत्व के बारे में समझाते हुए जल प्रदूषण की समस्या और उससे बचाव के उपायों पर चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। और हाँ, अगर इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर पानी पॉल्यूट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, या हम कौन कौन सी चीज़ों से वाटर पॉल्यूशन होता है, या इनमें अगर इसमें कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।